रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B ऑफ काउंटडाउन बुक 5 ऑफ ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है दैट इज वर्क आउट दीज यूजिंग द रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। यानी ये है कि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसकी जो डायग्राम्स है उनकी यानी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो ए पार्ट है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो शेप गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसके मीनिंग ये है कि ये जो शेप्स है ये 5 टाइम्स रिपीटेड है। सेम शेप को 5 टाइम्स हमने ऐड किया गया है। तो ईच शेप जो है ना 2 पार्ट्स में है और उसका जो ना हाफ यानी 1 पार्ट शेडेड है। तो इसको एक्चुअली ये जो शेप है ये 5 टाइम्स रिपीटेड है, तो इसको 5 टाइम्स हम ऐड करेंगे। मीन टू से ईच शेप इज 1/2। दिस इज आल्सो 1/2। 1/2 means its one part is shaded and total are 2 parts. अब इसको हम रिपीटेड एडिशन मीन्स 1/2 this one plus next its part 1/2 added 1/2 plus 1/2 plus 1/2 इन सबको ऐड करेंगे हम। तो इनका एलसीएम जो है ना हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो सारे जो 1 है 5 टाइम्स उसको हम ऐड कर लेंगे। इट विल बी 5/2। 5/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में भी हमने इसको रिपीट करना है। तो रिपीटेड में हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये 1 शेप है। 1 शेप मीन्स इट इज़ द इट्स शेडेड पार्ट इज 1/4। तो हम जो रेड इसका शेडेड पार्ट है हम उसको यानी वो कंसीडर करेंगे और टोटल इसके पार्ट्स 4 है। तो ये 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो मीन टू से 1/4 प्लस नेक्स्ट 1/4 प्लस नेक्स्ट 1/4 एंड 1/4। इनका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, वो 1 टाइम्स लिख लेंगे और जो अपर डिजिट्स हैं इसको हम ऐड कर लेंगे। इट इज 4/4। इट इज द आंसर। नेक्स्ट इट्स सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमने सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। 3 multiplied 1/5। 1/5 means there are the 4 parts of this diagram, 5 parts, or one part, one its box is shaded, so it will be written 1/5. And there are the total 3 shapes. In each shape, one part is shaded, so it will be written 1/5, 1/5. So, अब with the help of डायग्राम्स हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द 1/5। इट हैज़ द 5 पार्ट्स 1 1 2 3 4 एंड 5। और इसका 1 पार्ट जो है ना दिस वन इज शेडेड, सो इट विल बी रिटन 1/5। एंड देयर आर द टोटल 3 शेप्स। इसको 3 टाइम्स हम ऐड करेंगे। देयर डिनोमिनेटर इज 5 and this is 1 plus 1 plus 1. This will be 3/5. This is the final answer. Now we are going to solve its D part. D part में भी हमारे पास 4 into 1/3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ना ये शेप जो है ना 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो इस शेप में टोटल 3 बॉक्सेस हैं और 1 बॉक्स इसका रिपीटेड यानी शेडेड है। तो इट विल बी रिटन 1/3। ईच 1/3 1/3 and 1/3। we will
Add these shapes 1 over 3 here, 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3. इनका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 3. इनके जो अपर डिजिट्स हैं, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1. दिस विल बी एडेड. दिस इज द 4 over 3. This is the final answer of this part of question. Now we are going to solve its next question. Now it is the question number 5 of exercise 3B. We are going to solve this one. Solve the following. It's a part 2 over 3 multiplied by 4. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर न्यूमरेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, इट विल बी 2 into 4 and 3 into 1. 8 4 2 times are 8 over 3. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. इसको इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे. 8 will be divided by 3. 3 2 times are 6. Subtract, it will be 2. We will write its answer 2 whole 2 over 3. This is the answer of this part of question. Next it's B part. B part में भी same method हम use करेंगे. It is 7 over 1. It will be multiplied with 2 over 5. 7 into 2 and 1 into 5. It is going to be 14 over 5. 14 over 5 को हम डिवाइड करेंगे 14 को 5 के साथ. 5 2 times are 10. Its remainder will be 4. The final answer of this part of question is 2 whole 4 over 5. Now it's C part. इसके C part में भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे. 3 over 4 multiplied 3 over 1. It will be 3 into 3 and 4 into 1 will be on denominator and 9 over 4 is there. इसको डिवाइड करेंगे हम. 9 will be divided by 4. 4 2 times are 8. It will be subtracted and remainder is 1. The final answer is 2 whole 1 over 4. Next it's D part. That is 1 over 3 into 7. 7 is its denominator is 1. It will be multiplied 1 over 7 and 3 into 1. It is 7 over 3. Now it will be divided. 7 divided by 3. 3 2 times are 6 and remainder is 1. Its final answer is 2 whole 1 over 3. Same continuing this one. It's E part. 5 multiplied by 1 over 6. Into say it will be 5 over 1 multiplied by 1 over 6. It will be 5 into 1 and 1 into 6. Its answer is 5 over 6. It is the final answer. Now we are going to solve its F part. It will be 6 multiplied by 1 over 1 multiplied by 2. It is the 6 over 2. We will divide this one. 6 will be divided by 2. 2 3 times are 6. It will be subtracted, remainder is 0. The final its answer will be 3. 3 is the final answer.
Now it is the question number 6 of exercise 3b. We are going to solve this one. Solve the following, reduce to the lowest forms. यानी इनको हमने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो कैंसिलेशन होगी उसको कैंसिलेशन करके जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए. लेट स्टार्ट. इट्स ए पार्ट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो इसकी जो कैंसिलेशन है वो हम 3 के टेबल में आ रहा है. 3 1 आर 3, 3 2 times आर 6. Now 4 2 into 2 it is the 4. 4 is the final answer. Same like this one, it's b part. B part में भी हम जो ना 3/4 into 8, इसको हम कैंसिल करेंगे. 4 1 आर 4, 4 2s are 8. Now 3 into 2 will be multiplied, it is the 6. It is the final answer. Same continuing this one, it's C part. 10/2 multiplied by 2. तो 2 से कैंसिल होगा, 2 1 आर 2, and here will be 10 into 1. Its answer is the 10. Its D part. 4 into 7/8. It also will be simplified. 4 1s are 4, 4 2s are 8. It is the 7/2. अब 7/2 को हम इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स नंबर की फॉर्म में. 7 will be divided by 2. It is 3. 2 times are 6. Subtracted, it is 1. Its answer will be 3/1/2. Its E part. 4/3. 4/9 into 3. इसकी भी कैंसिलेशन हम करेंगे. 3 1s are 3, 3 3s are 9. It is the 4/3 here. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. 4 divided by 3, 3 1 times are 3. Subtracted, its answer is 1. So it will be 1/1/3 here. Next, it's F part. 7 into 2/7. 7 1s are 7. It is the 1 into 2, and the final answer is 2. This question has been solved. Next, we are going to solve its 6th question. Now we are going to solve its 7th question. Complete the followings. These are the questions. We have to complete this one after multiplying. It's A part. 1/2 into 4. इसको हम सबसे पहले कैंसिलेशन करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are the 4. 1 into 2, final answer is 2. Same like this one. And these cannot be cancelled with any number, so it will be 3 into 1 and 1 into 2. Mean to say, we will multiply denominator with denominator and numerator with numerator. It will be 3/2, and now we will convert into a mixed number. 3 will be divided by 2. 2 1 times are the 2. Subtraction, it is 1. The final answer is 1/1/2. Next, it's C part. 1/2 into 2. 2 will be cancelled with 2, and here is 1 into 1. Its answer is finally 1. Next, it is 5/1. We can write this one into, it is multiplied by 1/2. It will be 5 into 1 and 1 into 2.
it is 5/2. We will divide these ones. 5 with 2. 2 2s are 4, and after subtraction its denominator is remainder is 1. The final answer is 1 whole 1/2. Next, its e part, it is 1/2 multiplied by 1/2. These will be simply multiplied 1 with 1 and divided by 1 2 into 2. It is 1/4. This is the final answer. Now it is the question number 8 of exercise 3b. We are going to solve its all parts. Draw the pairs of the diagrams to show these fractions. जो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें जो फ्रैक्शंस गिवन है इनकी हमने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. 2 पेयर्स ऑफ ईच डायग्राम हमने इसको शो करेंगे डायग्राम ड्रॉ करके प्लॉट करके. इट्स ए पार्ट 1/5 ऑफ 1/2. तो पहले हमने एक इसका जो फर्स्ट पेयर है इसमें हमने एक डायग्राम बनाई है जिसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं. 1 शेडेड पार्ट है तो इसको हम लिखेंगे 1/2. अब इसी जो ये वाली जो शेप है इसके फर्दर हमने जो ये 1 पार्ट था इसको 5 आगे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 एंड 5, और उसमें से उन 5 में से 1 पार्ट जो है ना शेडेड है, दिस वन. तो इसको हम लिखेंगे 1/5 because 1 part of these 5 parts is shaded, so it will be written 1/5 of 1/2. टोटल 1 शेप थी और उसके हमने 2 पार्ट्स किए. दिस विल बी द फर्स्ट पेयर ऑफ द डायग्राम्स. अब इसी को हम इस तरह भी देख सकते हैं. हमने एक डायग्राम ड्रॉ की और उसके 5 पार्ट्स कर दिए और 1 पार्ट उसका शेड कर दिया. इट विल बी रिटन 1/5 बिकॉज टोटल 5 बॉक्सेस हैं और उनमें से 1 शेडेड है. और अब हमने क्या किया है कि उन 5 में से 1 जो इसका है उसको जो ना 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. तो दिस विल बी रिटन एज 1/2 of 1/5. This is the solution of the first part of a part of this question. Now it is the question number 8. Its B part. We are going to solve 1/2 of 1/3. इसकी हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है. वो मैंने डायग्राम इधर ड्रॉ की है. फर्स्ट ऑफ वी विल ड्रॉ द 1/3. 1/3 हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसके 3 पार्ट्स कर लिए और उसका जो 1 पार्ट है वो शेडेड कर लिया. इट मीन्स इट विल बी रिटन 1/3. जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर है, वो 1 है, और टोटल जो ना नीचे है 1/3. अब इसी का हमने जो शेडेड पार्ट था एक बॉक्स था उसका लिया है 1/2. सो वी विल राइट इट 1/2. ये यानी है कि ये 3 बॉक्सेस थे इसके. वी विल राइट 1/3. और इसका हमने क्या लिया है, इसका फर्स्ट बॉक्स का हाफ ले लिया. इट विल बी रिटन 1/2. वी विल राइट 1/2 ऑफ 1/3. एक शेप थी जिसके टोटल 3 बॉक्सेस थे, उसका हमने 1 बॉक्स को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. 1 पार्ट शेडेड है. इट विल बी रिटन 1/2 ऑफ 1/3. और इसी को ये 1 पेयर है इसका, और जो सेकंड पेयर है उसमें हम जो ना इसको सेकंड पेयर को नीचे लिखते हैं. सेकंड पेयर दीज वंस. तो इसमें हमने एक शेप ली है
उसके दो पार्ट्स कर दिए, इट विल बी रिटन 1/2 बिकॉज टोटल 2 बॉक्सेस हैं, वो नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, और 1 बॉक्स इसका शेडेड है वो लिख दिया ऊपर, यानी 1/2। अब इसका लिखेंगे हम, जो 1 बॉक्स है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया और 1 पार्ट इसका शेडेड है, इट विल बी रिटन 1/3 because there are the 3 boxes and one box is shaded, so it is the 1/3. It was the part of 1/2 shapes. These are the two pairs of the diagrams that we have drawn of the part B. It is a C part of question number 8. We have to draw the two diagrams, two pair of the diagrams to show these fractions. 3/4 of 1/2. Mean to say base diagram is 2 boxes. It is 1/2. यानी 2 बॉक्स हमने ड्रॉ किए और उसमें से 1 शेड कर दिया, इट विल बी 1/2। एंड अब इसको जो इसका जो 1 बॉक्स है इसका हमने 2/4, तो इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 एंड 4, और जो इसमें से 3 थे उनको शेड कर दिया, इट विल बी 3/4 ऑफ व्हाट, इट इज़ द ऑफ 1/2, यानी टोटल 2 बॉक्सेस थे, उसको फर्दर हमने 4 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उनमें से जो 4 बॉक्सेस में से 3 थे उनको शेड कर दिया, इट विल बी 3/4 ऑफ 1/2। Next, its second pair of these shapes, it is 1/2 of 3/4। तो सबसे पहले हम जो ना इसको ड्रा करेंगे, 1 शेप जिसके टोटल 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4, और इनमें से जो हमने 3 बॉक्सेस हैं उनको शेड कर दिया, इट विल बी 3/4 बिकॉज टोटल आर 4 एंड 3 आर शेडेड। नेक्स्ट, इसके जो 3 बॉक्सेस है इसको फर्दर हमने इसका हाफ पोर्शन जो है वो शेडेड कर दिया, मीन टू से 1/2 ऑफ 3/4। It is the D part of the question number 8. 1/2 of 2/3 मीन टू से कि हमने पहले एक शेप ड्रा करनी है जिसके 3 बॉक्सेस हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग 2/3, यानी टोटल 3 बॉक्सेस हैं, इसमें से हमने 2 शेड कर दिए, दिस वन एंड दिस वन, इट विल बी 2/3, 2 शेडेड ओवर टोटल 3, और इसको फर्दर जो 2 थे इसमें से इसको हमने जो शेडेड थे इसको फर्दर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका हाफ ले लिया, इट इज़ 1/2 ऑफ द शेप 2/3। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द शेप। नेक्स्ट, सेकेंडली हम इसको देखेंगे 2/3 ऑफ 1/2। एक हमने डायग्राम ड्रॉ की है जिसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द फर्स्ट बॉक्स इज शेडेड, सो इट विल बी रिटन 1/2। एंड इसी को, इसका जो फर्स्ट शेडेड बॉक्स था इसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और उसके 2 बॉक्सेस शेडेड हैं, तो दिस रो विल बी रिटन 2/3 of the shape that is 1/2. This is the answer of this part of question.